students, in today's lecture we are going to discuss the old characters of Kanthapura, which is most important from your exam point of view. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सभी करैक्टर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे कांथापुरा में। तो अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने कांथापुरा की सेटिंग और उसके थीम के बारे में डिस्कस किया था और उसके नरेटर के बारे में, तो आप एक बार उसे ज़रूर देखना ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए, यहाँ से एक ओवरव्यू आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे करैक्टर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर है अचक्का। तो देखिए अचक्का क्या है, यहाँ पर एक नरेटर है। अब नरेटर क्या होता है, जो पूरी स्टोरी हमारे सामने रखता है कि आखिर इस स्टोरी में कौन कौन से करैक्टर थे और उन्होंने क्या किया, यानी कांथापुरा में क्या कुछ हुआ, उन सब का वर्णन कौन करती है, तो वो करती है अचक्का, जो एक कौन है, एल्डर वुमेन या फिर एल्डरली वुमेन आप इसे कह सकते हैं, जो कि एक ज़्यादा उम्र की यानी कि एक बूढ़ी औरत है ये। और साथ ही साथ ये क्या है, वाई कास्ट, सी इज अ ब्राह्मण, यानी धर्म से वो एक ब्राह्मण भी है। रिवील्स लिटिल अबाउट हर सेल्फ। तो देखिए ये अपने बारे में बहुत कम बताती है जब वो इस स्टोरी को बयान करती है। हमारी कांथापुरा की जो स्टोरी है इस नोवेल की, वो स्टार्ट ही किससे होती है, अचक्का से, जो कि फ्लैशबैक में है। फ्लैशबैक क्या होता है, जो हमारा पास्ट का टाइम होता है, जब हम पुरानी कहानी पर एक रोशनी डालते हैं तो उसे कहते हैं फ्लैशबैक। तो अचक्का है जो फ्लैशबैक में अपने ग्रैंडसन को, इसका पोता है, ग्रैंडसन है, जिसे वो ये स्टोरी सुना रही है अपने गांव कांथापुरा की। तो ये एक बूढ़ी औरत है, नरेटर है, जो पूरी स्टोरी बयान करती है इस कांथापुरा की। बाई कास्ट ब्राह्मण है वो, और अपने बारे में बहुत कम बात करती है वो। और देखिए यहाँ पर फैमिलियर विद एवरीवन इन हर विलेज, और वो अपने गाँव में सभी से फैमिलियर है, यानी परिचित है अपने गांव में, यानी सभी को वो अच्छे से जानती है, हर एक व्यक्ति के बारे में उसको पता है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत है। जैसे हमारे गांव में बुजुर्गों को अच्छे से पता होता है कि इस गांव में कौन कौन रहता है, उनसे जाकर हम पूछे तो वो सारा कुछ बता देते हैं कि ये यहाँ पर रहता है और ये काम करता है और इस टाइप का पर्सन है ये। तो ये सभी बातें जब कोई बुजुर्ग बताता है तो ठीक उसी तरह से अचक्का भी क्या है, एक बूढ़ी औरत है, उसे अपने गांव के बारे में सब पता है, जिसका नाम है कांथापुरा, और हमारी नरेटर है अचक्का। अब देखिए इसके बाद आता है, ये अचक्का बताती है मूर्ति के बारे में। तो मूर्ति कौन है, मूर्ति इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल, ही इज द हीरो ऑफ द नोवेल। तो ये हमारे नोवेल का हीरो भी है और प्रोटैगनिस्ट भी है। अब प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, जो मेन हीरो होता है, मेन करैक्टर होता है, जिसके चारों तरफ हमारी पूरी स्टोरी चलती है। तो मूर्ति के चारों तरफ हमारी स्टोरी चलती है, ये हीरो है इस नोवेल का, प्रोटैगनिस्ट है। क्वाइट जेनरस यंग मैन, और देखिए ये शांत सा व्यक्ति है, ठीक वैसे, क्योंकि हमारा नोवेल है जो हमने डिस्कस किया था कि ये महात्मा गांधी के मूवमेंट्स हुए थे, जो उनके आंदोलन हुए थे महात्मा गांधी के, उन पर बेस्ड है। तो जैसे महात्मा गांधी शांत व्यक्ति थे, वो हिंसा को पसंद नहीं करते थे और वो अहिंसा के पुजारी थे, ठीक उसी तरह से मूर्ति है महात्मा गांधी का ही एक छोटा रूप है, जो क्या करता है, शांति को पसंद करता है, जेनरस यंग मैन। और साथ ही साथ वो क्या है, एक बहुत ही उदार किस्म का, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। रिजेक्ट्स हायरार्किकल कास्ट सिस्टम। हायरार्किकल क्या होता है, जो हमारा पुराना पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो ये ऐसे कास्ट सिस्टम को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। इन फेवर ऑफ सोशल इक्वेलिटी, किसके फेवर में, क्योंकि वो क्या चाहता है कि हमारे कांथापुरा में क्या हो, सभी लोग चाहे किसी भी धर्म के क्यों न हो, वो सभी एक समान हो, सामाजिक रूप से उनमें समानता रहे। स्टार्ट्स ऑल द ट्रबल्स इन कांथापुरा, और ये वही व्यक्ति है मूर्ति जो इस कांथापुरा विलेज के अंदर सारी कठिनाइयाँ लेकर आता है। ये कौन कहती है, अचक्का कहती है कि मूर्ति ऐसा व्यक्ति था जो इस गांव में क्या लेकर आया, ट्रबल्स लेकर आया, क्योंकि उससे पहले गांव में शांति थी। पर मूर्ति कैसे ट्रबल्स लेकर आया, वो गलत नहीं कर रहा था, वो अच्छे कार्य कर रहा था, पर उसके इन कार्यों से गांव में अशांति फैल गई, पूरा गांव उजड़ गया था। तो यहाँ देखिए वो क्या करता है, कैसे ट्रबल स्टार्ट करता है कांथापुरा में, यानी कैसे वो कठिनाइयों को लेकर आता है। तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, व्हेन ही फाइंड्स
अ लिंग। लिंग होता है शिवलिंग, जो वो शिवलिंग कहाँ पाता है? अचक्का's बैकयार्ड, अचक्का कौन है? ये नरेटर। ये नरेटर कहती है कि मूर्ति ने क्या किया? मूर्ति ने उसके बैकयार्ड से, बैकयार्ड क्या होता है? घर का पीछे का आंगन होता है जो, यानी उसके घर के पीछे का जो आंगन पड़ा हुआ था, कोई ज़मीन पड़ी हुई थी, तो वहाँ से मूर्ति को एक दिन क्या प्राप्त हुआ? क्या मिला उसे उसकी ज़मीन से? तो वो मिला लिंग, यानी शिवलिंग मिला। और यहीं से क्या हुआ? कांथापुरा में सारा ट्रबल आ गया, क्योंकि उसने इस शिवलिंग से क्या किया? गणेश पूजन के दिन उसने इस लिंग को स्थापित किया और एक कथा वहाँ पर रखी कि कथा पढ़ी जाएगी शिव जी की। पर हुआ क्या? इस कथा को सुनने की बजाय इन्होंने लोगों में क्या स्टार्ट कर दिया? अपना ज्ञान बांटना स्टार्ट कर दिया, जो किससे रिलेटेड था? महात्मा गांधी के आंदोलनों से रिलेटेड। यानी कि कथा के नाम पर वहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स हुई, तो यहाँ कोई कथा नहीं हुई। जब इस लिंग की स्थापना की गई, विस्थापन किया गया इस लिंग का, तो यहाँ कोई स्थापना नहीं की गई, बल्कि क्या किया गया? कथा की जगह यहाँ पर गांधी के आंदोलनों के बारे में बातचीत की गई। तो यहीं से सारा ट्रबल स्टार्ट होता है कांथापुरा में। लीडर ऑफ कांथापुरा गांधीयन रेजिस्टेंट मूवमेंट। तो गांधीयन रेजिस्टेंट मूवमेंट जो हुआ था, यानी गांधी के जो विरोध थे, गांधी के विरोध से जुड़े हुए जो आंदोलन थे, कहाँ हुए थे? जो कांथापुरा के अंदर हुए। तो कांथापुरा में लीडर कौन बना हुआ था उनका? गांधीवादी आंदोलनों का जो लीडर था वो कौन था? मूर्ति था, क्योंकि यही हीरो है स्टोरी का, तो यही क्या है? कांथापुरा में लीडर बनकर रहता है। रेफर्ड एज स्मॉल माउंटेन, इसे इस नोवेल के अंदर, तो यहाँ पर देखिए मूर्ति क्या है? स्मॉल माउंटेन। और गांधी क्या है? क्योंकि मूर्ति किसकी फिलोसफी पर चल रहा है? किसके आंदोलनों को आगे बढ़ा रहा है? तो वो है यहाँ पर महात्मा गांधी के। तो यहाँ पर मूर्ति क्या है? छोटा माउंटेन, और महात्मा गांधी है बड़ा माउंटेन। उसके बाद आती है हमारी कैरेक्टर रंगम्मा। अब रंगम्मा है जो सी इज़ अ वाइडली रिस्पेक्टेड वुमेन। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड वुमेन थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड वुमेन थी। हर कोई इसकी इज्जत करता था रंगम्मा की। बिकॉज शी कैन रीड एंड राइट, क्योंकि वो पढ़ लिख सकती थी, यानी पढ़ी लिखी औरत थी। कौन? रंगम्मा। शी कम्स फ्रॉम अ वेल्दी सिटी फैमिली। और ये कहाँ से आई है? पढ़ी लिखी है, तो ये शहर से आई है। कहाँ पर? कांथापुरा में। तो शहर की यानी सिटी की फैमिली है, जो शहर में रहने वाली फैमिली है, उनकी बेटी थी ये रंगम्मा, जो शादी करके आती है कांथापुरा में। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, और इसके बाद इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है? हर हाउस बिकम्स द सेंटर ऑफ द विलेज कांग्रेस। उसके बाद इसका घर क्या बन जाता है? अड्डा बन जाता है कांग्रेस का। यानी कांग्रेस के जितने भी काम होते हैं, चाहे कोई आंदोलनों पर चर्चा करनी है, चाहे किसी भी व्यक्ति को इस आंदोलन से रिलेटेड कोई भी खबर चाहिए, तो वो क्या करता है? इसके घर आता है रंगम्मा के। तो ये अड्डा बन चुका है कांग्रेस पार्टी का। फर्स्ट विलेजर टू ज्वाइन मूर्ति, और ये पहली विलेजर है, इस कांथापुरा से पहली औरत है। पर औरत ही नहीं, अगर किसी की भी बात की जाए पूरे कांथापुरा में, तो रंगम्मा ही है जो सबसे पहले ज्वाइन करती है इस मूर्ति को। इन गांधीयन मूवमेंट, किसमें? इस गांधीवादी आंदोलन में। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ कैरेक्टर वाटरफॉल वेनकम्मा। अब ये वाटरफॉल क्यों है? सारा दिन रोती रहती है। किस लिए रोती रहती है वो हमें पता चलेगा इसके कैरेक्टर से। तो यहाँ पर वाटरफॉल वेनकम्मा है जो सी इज़ अ बिटर एंड लोक्वस वुमेन। तो वो क्या है? बहुत ही बिटर, यानी कड़वे नेचर की है, बिल्कुल कड़वा बोलती है वो। और लोक्वस क्या होता है? बहुत ज़्यादा बात करने वाला। ये बहुत ज़्यादा बोलती है, तो ऐसी ये औरत है। हेट्स रंगम्मा, और ये रंगम्मा से नफरत करती है। तो रंगम्मा देखिए पढ़ी लिखी है, और वो सभी पुरुषों से बात करती है गांव के। तो इन सभी बातों से ये वाटरफॉल वेनकम्मा है, उससे नफरत करती है। हर विडोड सिस्टर इन लॉ, और साथ ही साथ ये क्या है? यहाँ पर रंगम्मा है जो वो इस वेनकम्मा की सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ क्या होता है? तो ये है भाभी। तो भाभी कौन है यहाँ पर? तो भाभी है रंगम्मा। किसकी भाभी है ये? वाटरफॉल वेनकम्मा की भाभी है ये। एंड मूर्ति, और साथ ही साथ ये किसके खिलाफ है?
बेनकम्मा है जो ये मूर्ति के भी खिलाफ है, क्योंकि रंगम्मा और मूर्ति क्या है, दोनों गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं और ये मिलते जुलते हैं। और इसका पति मर चुका है, यानी बेनकम्मा का भाई है जो वो मर चुका है, इसलिए वो रंगम्मा औरों से मिले, इन बातों से इसे नफरत है। और वो गांधीवादी आंदोलन में जाकर मिले, शूद्रों से मिले, परिहा है जो, परिहा कौन है, शूद्र लोग हैं यहाँ पर, उनसे मिले, तो इस बात से भी खफा है बेनकम्मा। Who rejects her daughter's hand in marriage? और क्यों नफरत करती है मूर्ति से ये बेनकम्मा? अपनी भाभी से नफरत करती है वो मान लेते हैं, पर मूर्ति से क्यों नफरत करती है? क्योंकि इस बेनकम्मा ने अपनी बेटी, उसकी बेटी है एक, जिसका हाथ वो किसके हाथ में देना चाहती थी, मूर्ति के हाथ में, क्योंकि दोनों ही ब्राह्मण है ये। वो चाहती थी कि मूर्ति उसकी बेटी से शादी करे। बेनकम्मा अपनी बेटी की शादी मूर्ति के साथ करना चाहती थी, पर मूर्ति ने उसे रिजेक्ट कर दिया, इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो इस बात से भी वो बेनकम्मा है जो इससे नफरत करती है, और साथ में अपनी भाभी रंगम्मा से वो नफरत करती है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर्स देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पर है अब कंचम्मा। कंचम्मा कौन है? ये है गोडेस। अब गोडेस कहाँ के? वो है कांथापुरा के। तो जो ये कांथापुरा है, जिस पर पूरी स्टोरी बेस्ड है हमारा नोवेल, तो यहाँ जो विलेज है कांथापुरा, उसके जो गोडेस, उसकी देवी, गोडेस होती है देवी, जैसे गॉड होते हैं भगवान, और गोडेस कहते हैं देवी को। तो यहाँ पर जो गोडेस है वो कंचम्मा है, जो क्या करती है, इस गांव के लोगों की रक्षा करती है। और बहुत सदियों पहले की बात है, ये कौन कहता है? ये कहती है यहाँ पर अचक्का। अचक्का कहती है कि सदियों पहले कंचम्मा हमारी गोडेस थी, जो उसने राक्षस को मारा था। तब से ये कांथापुरा के जो लोग हैं वो इसको पूजते हैं। पर मूर्ति यहाँ पर क्या ले आया? अब वो ले आया है शिवलिंग को, और उसने क्या कर दिया है, इस शिवलिंग को तो रखा, वो कोई बुरी बात नहीं है, पर इसने कांग्रेस को ज्वाइन करके इस गांव का विनाश कर दिया। तो ये मूर्ति है जो, अब देखिए मूर्ति के बारे में हमने पढ़ा, तो मूर्ति कौन है? मूर्ति देखिए गांधीवादी आंदोलन को फॉलो करता है, उसके साथ जो उसको असिस्ट करती है, उसका सहयोग देती है, वो है रंगम्मा, जो कि एक विडो है, एक विधवा है और चाइल्डलेस है। इसके ना ही बच्चे हैं और ना ही पति है। रंगम्मा अकेली है और इसका घर अब कांग्रेस का सेंटर बन गया है। अब रंगम्मा है जो ये सिस्टर इन लॉ है, यानी भाभी है। किसकी भाभी है? वो है वॉटरफॉल बेनकम्मा की, अभी हमने देखा। अब देखिए वॉटरफॉल बेनकम्मा है जो अपनी बेटी की शादी किससे करना चाहती थी? मूर्ति से, पर मूर्ति ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस बात से ये रंगम्मा और मूर्ति दोनों से ही नफरत करती है। उसके बाद देखिए रंगम्मा है जो इसकी एक बहन भी है इसके साथ, जिसका नाम है कमलम्मा। तो कमलम्मा है जो रंगम्मा की सिस्टर है। अब कमलम्मा है जो इसके एक बेटी भी है, जिसका नाम है रत्ना। तो कमलम्मा के बारे में देखते हैं। कमलम्मा है जो रिजेक्ट्स हर सिस्टर्स गांधीयन लाइफस्टाइल। तो इसको अपनी बहन रंगम्मा का गांधीवादी होना पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती कि उसकी बहन गांधीवादी आंदोलन का हिस्सा बने। और देखिए जो ये कमलम्मा है, इसकी जो बेटी रत्ना है वो एक विडो है, जैसे कि रंगम्मा है। रंगम्मा और रत्ना ये दोनों ही मूर्ति को असिस्ट करती है, इसका सहयोग करती है। पर इसकी जो सिस्टर है कमलम्मा और रत्ना की ये क्या है? मदर है कमलम्मा। ये क्या करती है? ये इन दोनों की इन बातों को पसंद नहीं करती, क्योंकि जो रत्ना है वो अपने आंट के नक्शे कदम पर चलती है, अपनी आंटी के, अपनी मासी के नक्शे कदम पर चलती है और दोनों ही मूर्ति को सहयोग देती है। पर कमलम्मा है जो इस बात को पसंद नहीं करती, और ना ही उसे अपनी विडोवर डॉटर है जो कि 15 साल की है रत्ना, इसका गांधीवादी आंदोलन से जुड़ना अच्छा लगता। कॉमन विद हर आंट, और ये सभी पहलुओं में बिल्कुल अपने आंट के जैसी है, विडो भी है, मूर्ति को भी सहयोग करती है गांधीवादी आंदोलन में। अब देखिए जो ये रंगम्मा है, इसकी बहन है कमलम्मा और इसकी ननंद है वॉटरफॉल बेनकम्मा। पर इसका फादर कौन है? वो है रामकृष्णाया। रामकृष्णाया रंगम्मा के फादर है। उसके बाद देखिए जो मूर्ति है, मूर्ति का भी तो परिवार है, मूर्ति की मदर है, जिसका नाम क्या है? नरसम्मा। तो देखिए ऐसे नाम क्यों है? नरसम्मा, कंचम्मा, रंगम्मा, अचक्का, कमलम्मा, तो सारे ऐसे ही नाम हैं क्योंकि ये कर्नाटका साइड के नाम हैं। कर्नाटका में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं, पीछे
ए लगा होता है उनके। तो अब देखिए जो ये नरसम्मा है, नरसम्मा अपने बेटे मूर्ति से बहुत प्यार करती है, बट डिस्ट्रेस्ड टू थिंक अबाउट द ट्रबल्स ही इज ब्रिंगिंग इन कांथापुरा। पर वो इस बात से टूट चुकी है कि उसका बेटा मूर्ति है जो उसने कांथापुरा को बर्बाद कर दिया है, और वो जिस गांधीवादी फिलोसफी पर चल रहा है सारे लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं। इसलिए नरसम्मा है जो अपने बेटे का विरोध भी करती है, वो उससे प्यार करती है एक माँ की तरह, पर वो मूर्ति का विरोध करती है कि वो कांथापुरा में ट्रबल्स ले आया है, कठिनाइयाँ ले आया है, और इन्हीं ट्रबल्स की वजह से वो मर जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ है गांव में पटेल रंगेगौड़ा। पटेल रंगेगौड़ा है जो प्राइमरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कांथापुरा। तो ये कांथापुरा का प्राइमरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, यानी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम करता है। पर एक्ट्स कैसे करता है? जैसे कि वो इस गांव का मेयर हो, यानी वो इस गांव को चलाने वाला हो, तो ऐसे वो यहाँ पर रिएक्ट करता है। लोग उसे टाइगर कहकर बुलाते हैं, कांथापुरा का टाइगर कहा जाता है पटेल रंगेगौड़ा। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे टाइगर से लोग डरते हैं, ठीक उसी तरह से पटेल रंगेगौड़ा से कांथापुरा के लोग डरते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास भट्ट। अब भट्ट भी क्या है? भट्ट चीफ प्रीस्ट ऑफ कांथापुरा, ये सबसे बड़ा ब्राह्मण है इस कांथापुरा विलेज का। एक्सप्लॉइट्स विलेजर्स, और ये क्या करता है? इन गांव वालों को बुद्धू बनाता है, इनको उल्लू बनाता है, अपना उल्लू सीधा करता है, और इस गांव के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करता है। तो देखिए ये क्या करता है? लोगों को पैसे उधार पे देता है और बहुत ही दयालु बनने का दिखावा करता है, प्रिटेंड करता है, ये पखंड करता है कि वो लोगों की हेल्प कर रहा है। पर सारा करता क्यों है वो? ताकि लोग उसके फेवर में रहे। पर होता क्या है? धीरे धीरे लोग उसको छोड़कर मूर्ति के गांधीवादी आंदोलन में चल पड़ते हैं। उसकी सारी अच्छाइयाँ की हुई, दिखावा किया हुआ उसका व्यर्थ चला जाता है, और वो लोगों को एक्सप्लॉइट करता था, लोगों को दयालु बन के दिखाता था, फिर भी उनका शोषण वो किया करता था, उनसे पैसे वसूलता था। ओपोज व्हेन मूर्ति एस्टेब्लिशेस कांग्रेस पार्टी, वो क्या करता है? मूर्ति का जमकर विरोध करता है। ओपोज होता है विरोध करना, अपोजिट जाना किसी के। तो भट्ट क्या करता है? भट्ट है इसमें विलन की भूमिका निभाता है। जैसे मूर्ति कौन है? मूर्ति एक्टर है, हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, और ये एंटागोनिस्ट है भट्ट, इसका विरोधी। जैसे एक मूवी के अंदर एक एक्टर होता है और एक विलेन होता है, तो यहाँ मूर्ति एक्टर है और भट्ट एक विलेन है। व्हेन मूर्ति एस्टेब्लिशेस कांग्रेस पार्टी, तो आपको पता चला कि मूर्ति जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना करता है कांथापुरा में गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए, तो यहाँ भट्ट है जो वो इसका पूरी तरह से विरोध करता है, लोगों को अपनी तरफ ले आता है। इसकी मदर है जो वो भी यहाँ तक कि इसका साथ देती है भट्ट का, क्योंकि वो उसके बेटे की इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। पावरफुल एंड श्रूड, वो इस गांव में सबसे पावरफुल व्यक्ति है और श्रूड है। श्रूड होता है लड़ाकू, झगड़ालू किस्म का, बिजनेसमैन है एक। हिज हाउस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ कांथापुरा टू बर्न, और उसका घर है जो जब कांथापुरा में आंदोलन होने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है, तो कांथापुरा के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? कांथापुरा में जो बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ का शोषण कर रहे हैं, उनके घर जलाना स्टार्ट कर देते हैं। और उन घरों में जो सबसे पहला घर है वो कौन सा होता है? वो होता है इस विलन भट्ट का घर। तो सबसे पहले वो विलन भट्ट के घर को ही क्या करते हैं? आग लगाते हैं। उसके बाद आता है मिस्टर स्कैफिंगटन, लास्ट करैक्टर हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इसमें बहुत से करैक्टर्स हैं, पर हम यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कर रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो देखिए ये मिस्टर स्कैफिंगटन है जो ये क्या है? अंकल है। तो यहाँ पर ये क्या है? ब्रिटिश फाउंडर ऑफ कॉफ़ी स्टेट, ये एक ब्रिटिश पर्सन है, ब्रिटिशर है, ये अंग्रेज है, ये जो कांथापुरा में अपना प्लांट लगाता है, कॉफ़ी स्टेट लगाता है, यानी कॉफ़ी का ये प्लांटेशन करता है, पैदावार करता है।
और जो लोग इसके अंडर काम करते हैं उन सभी का वो एक्सप्लॉइटेशन भी करता है और बिल्कुल क्रूअल टाइप का पर्सन है, ये क्रूर है, लोगों पर अत्याचार करता है। तो आई होप आपको ये सभी कैरेक्टर्स बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आपको सब कुछ समझ आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सेमेस्टर में भी आपकी अच्छे से हेल्प हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।